तो हेलो एवरीवन, तो मैं हूं संजय। आपको स्वागत है मेरे आज के नए व्लॉग में। तो आज है डे 7, 7 तारीख है, जो पहला फर्स्ट मंथ है 2026 का। तो इसी के साथ हमने आज शुरू किया अपना पहला व्लॉग। और हम जा रहे हैं सुबह के खाना वाना ब्रेकफास्ट करके हम जा रहे हैं यहाँ पे गाय को भगाने के लिए जंगल की ओर। तो आपको दिखाएंगे कि कैसा रहता है हमारा आज का रास्ता, यहाँ से लेके जहाँ हम गाय को भगाने जाते हैं वहाँ तक के रास्ता दिखाएंगे आपको। बंदे बोलते हैं कि वो गाँव में जाके मज़े करता होगा, तो इन्हें कौन बताए। सुबह सुबह उठ के 2 किलोमीटर दूर गाय को हकाने चराने के लिए ले जाना पड़ता है। तो कैसे बताए भाई, ये भी अलग ही दुख है ना। लोग कहेंगे तू पहाड़ों में रहता है, मज़े नहीं करता, यहाँ नहीं घूमता, वहाँ नहीं घूमता। तो कैसे भाई, मैं हर तरह का बंदा हूँ भाई। घूमना भी जाता हूँ, कभी कभार घूमने भी जाता हूँ, काम भी करता हूँ करके। और अभी मैं जा रहा हूँ जंगल की ओर, गाँव को गाय को जंगल लगाने के लिए। गाय अभी शाम तक आएगी, फिर घर अभी घर जाके फिर थोड़ा बहुत काम करूँगा। तो भाई गाँव में रहकर सब कुछ करना पड़ता है। तुम सोचोगे ये गांव का बंदा कुछ नहीं करता होगा, पर सब कुछ करना पड़ता है गाइस। देखो अभी मैं गाय मेरे ये रहे दोनों, अब इनको कोई गाय नहीं दिख रही, तो ये डर रहे हैं यहाँ पे जाने के लिए। अभी देखो आगे जाके इनको गाय दिख जाएंगे तो फिर डरेंगे नहीं, सीधे चले जाएंगे अपनी जहाँ ही जाते हैं मतलब चढ़ने के लिए वो, तो फिर जाते रहेंगे। अब इनको कुछ नहीं दिख रहा, देखो पूरा एरिया पूरा खाली है, कोई गाय नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा सन्नाटा है। जंगल में भले ही बाघ वगैरह रहते हैं, तेंदुए वगैरह, अभी कुछ नहीं है गाइस। तो इसी के साथ देख सकते हो पहाड़ों में बिल्कुल सन्नाटा है भाई। नीचे नदी है, वहाँ पे कोई कुछ लोग नहीं है, बिल्कुल जानवर वगैरह कह सकते हैं कोई कुछ मात्रा में अगर बाघ वगैरह हो तो। मैंने पहाड़ों में बाघ वगैरह जो है कभी यहाँ पे रहते हैं, कभी कहाँ रहते हैं, कभी कहाँ रहते हैं, एक जगह रहते हैं बिल्कुल, कभी कहाँ चलते रहते हैं। इसी प्रकार से देखिए अभी हम गाय को जा रहे हैं जंगल घास चराने के लिए। मैं इनको छोड़ के घर को वापस आ जाऊँगा अकेले, और इनको मतलब 2-4 गाय और मिल जाएंगी, तो वहाँ पे आराम से चलेंगे, शाम तक घर को आ जाएंगे अपने, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिखाता हूँ आपको यहाँ से नदी, ये हमारे गांव की नदी जो ऊपर मार्केट दोराहट के वहाँ से आती है बिल्कुल। और देखो बिल्कुल जंगल देखे हुए कैसे हो रखे, मतलब हरियाली हो रखी है बढ़िया से एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे घास हो रखा है, बस थोड़ा दूर हटाना पड़ता है इनको कि अभी खेतों में ना आ जाए किसी के, इसलिए। एंड आपको दिखाऊंगा अपने गाँव की व्यू दिखाऊंगा थोड़ा यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे सामने उधर सीमा असगुली गाँव की लग जाती है, और इधर को हमारे गाँव की सीमा लगती है। नदी बीच में डिवाइड करते हैं दोनों गाँव को, उधर से जंगल उनका है, इधर हमारा गाँव का है, ये डिवाइड करता है दोनों गाँव को। एंड नीचे हमारे गांव का स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, ये भी अब बंद हो चुका है, एक भी बच्चा पढ़ता नहीं यहाँ पर, क्योंकि सब लोगों ने अपने बच्चों को यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में डालना स्टार्ट कर दिया, तो इसीलिए बंद हो चुका है। यहाँ पे अब सिर्फ आंगनबाड़ी चलती है और कुछ नहीं चलता गाइस। एंड 1-2 बच्चे अभी नहीं है यहाँ पे। अब गाँव में जो अब लोग शहरों की ओर चले जा रहे हैं, तो गाँव में स्कूल तो बंद होंगे ना यहाँ सरकारी, और जो चाहेगा अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में, आई मीन सरकारी स्कूल भी अच्छे हैं बट कंपेरिजन टू प्राइवेट स्कूल, फिर भी लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी जगह पढ़ रहे हैं। ये रहा कुछ रानीखेत का व्यू यहाँ से, अभी जो है कोहरा लगा हुआ है हल्का सा। एंड सामने अपना कपड़ा मार्केट है, नीचे थोड़ा एक खेत है, यहाँ पर कुछ अभी लगाया वगैरह नहीं है, मतलब बोया नहीं है। एंड इसी के साथ एंड अपने गाय यहाँ चले गई हैं, और ये आंटी यहाँ आ चुके हैं यहाँ पर गाय करके। एंड यहाँ से व्यू देखिए आप पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल सामने का कितना प्यारा दिख रहा है, टूरिस्ट प्लेस है बिल्कुल, आइए और एंजॉय कीजिए। एंड ये हमारे गांव की गगास की टंकी जिसमें शुद्ध पेयजल आता है, बट नल भी कभी कभार इसमें पानी कभी कभार आता है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। मॉर्निंग में कुछ टाइम एंड शाम को उस टाइम पे आता है, टाइम वाइज होता है इसमें। जाते हमारे गाय यहाँ पे टील की टंकी क्रॉस कर चुकी हैं। एंड सामने यहाँ पे नीचे लाल दो है, इसे लाल दो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पहले लाल पत्थर था, उसमें
गधेरा था, वहाँ पे बच्चे लोग नहाने जाते थे, सभी लोग, हम भी जाते थे। एंड ये रहा हमारे गांव का कुछ नदी का व्यू। अब तो नदी में पानी भी कुछ कम है, बहुत मात्रा में। अब थोड़ा बरसात होगी तो उसके बाद पानी बढ़ जाएगा, पानी का लेवल। एंड ये हमारी धन्नो चली गई है यहाँ पे, बिल्कुल रास्ते के रास्ते रहते हैं। ये रास्ते हमारे यहाँ पे ऐसे ही रास्ते होते हैं गाइस। गाँव के बीच में थोड़ा बहुत खड़ंचा होता है, सीमेंटेड हो गया थोड़ा बहुत रास्ता, इतने चौड़े में। बाकी ऐसे रास्ते मिलेंगे आपको पहाड़ों में। अगर आप कहीं गाय खाने वगैरह में जाओगे तो आपको ऐसे ही रास्ते मिलेंगे पहाड़ों में। और ये और भाई साहब क्या व्यू आता है भाई यहाँ से। आओ भाई एडवेंचर करो यहाँ पे, कुछ एंजॉय करो भाई गाइस। देखो कितनी अच्छी जगह है घूमने की। और ये रही यहाँ की मोटर मार्ग, जो अभी घास से आती है, शायद आई थिंक असगोली से आती है, घास से आती है, ऐसी तरह से इसी जगह से आती है इस पर। बट ये पुरानी पाइपलाइन है, अभी नई पाइपलाइन आ चुकी है शायद इससे बेटर। एंड ये ऐसी जगह है जहाँ से आज तक बहुत सारी गाय बाघ वगैरह के डर से यहाँ से नीचे गिरी हुई है। बट ये रास्ता यही है। और कभी ज़्यादा भीड़ भाड़ में अगर बाघ ने किसी पे अचानक हमला कर दिया एंड उसके बाद सब भगदड़ में इधर को आएंगे तो रास्ता पतला है, तो इस पर गिरते हैं, बहुत सारे गिरे हुए हैं आज तक। ये रहा नीचे, ऐसी एरिया। बट एंड हाँ, छोटू यहाँ पे जा रहे हैं जंगल की ओर। अभी शाम तक अपना पेट फुल करके आ जाएगा वो, फिर शाम को उसको घास वगैरह देंगे रात की ओर, रात के टाइम तक पानी वानी पिएंगे, फिर और बढ़ जाएगा उसका पेट छोटू का। एंड ऊपर से यहाँ पे एक छोटा सा पेड़ है आंवला का, उस पर भी आंवला आते नहीं है। कभी कभार अगर दिख गए तो एक दो छोटा पेड़ है क्योंकि। एंड यहाँ पे बाँस के पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, जिसे हम 100 के पेड़ कहते हैं यहाँ पे। एंड इसी के साथ हमने यहाँ पे हमारे गाँव पहुँचने वाले हैं, उनके जहाँ पे जाते हैं वहाँ पहुँचने वाली है। उसके साथ मैं दिखाऊंगा आपको अपने गाँव की धड़केत का फील्ड, जिसपे पहले बच्चे मतलब सारे लोग गाँव के क्रिकेट खेलने जाते हैं, अभी दिखाऊंगा आपको। एंड ये कुछ व्यू रहा, एंजॉय कीजिए। ये पहले व्यू देखिए, इसको इस तरह एंजॉय कीजिएगा सब। ये देखिए, आप पहले पीछे व्यू देखिए एक बार। ये पहाड़ों के बीच में ऐसे ही व्यू बिल्कुल बहुत ही बढ़िया लगता है गाइज। लोग बोलते हैं तुम्हारे उत्तराखंड में है क्या, तो उत्तराखंड में इतनी अच्छी चीज़ें हैं, क्या क्या बताऊँ मैं आपको। इतनी सुंदरता, शुद्ध हवा मिलेगी पहले तो आपको, नो पॉल्यूशन। एंड उसके बाद हरे भरे पेड़ देखने को मिलेंगे, पहाड़ देखने को मिलेंगे। दिल्ली के कंपेरिजन में यहाँ पे मतलब भले ही नौकरी कम है उससे अच्छा, बट आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी, भले ही कम मिलेगी ना की मात्रा में, बट यहाँ पे आपको शुद्धता हवा, गांव का थोड़ा बहुत अगर किसी का होता हो तो गांव के हिसाब से खाना, और गायों को जरान, गायों के लिए घास तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है यहाँ पे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ मिलेगा भाई यहाँ पे उत्तराखंड में यार, बस लोग रहना चाहते हैं। मैं खुद यहाँ पे नोएडा से आ रखा हूँ, भी रहना चाहता हूँ, बट यार हमारी मजबूरी है ना गाइस। समझो आप, पहले लौंडों की मजबूरी समझो। उनको जो है जॉब करने के लिए जाना पड़ता है, और कुछ खुद को कुछ बनाना है तो उसके लिए जाना पड़ता है गाइस। अभी मुझे 2.5 साल हो चुका है गाँव से दूर रहे हुए। एंड मैं पहुँच चुका अपने जहाँ मैंने जाना था। सुबह सुबह ही छक्का चौका होते थे नीचे को ऐसे गोलाई में, और हमारी गाय पहुँच चुकी है वहाँ पे। अब इन्हें हम यहाँ पे छोड़ देंगे खुले हुए, इनको 2-4 गाय मिल गए, हमें गाय मिल गए, 3 मिल चुके हैं, यहाँ पे 5 हो गए। अभी आराम से यहाँ पे मजे मारेंगे। और यहाँ ये बाउंड्री जो थी वहाँ से वो बीच में जो है वहाँ पे इनका ग्राउंड था हमारे पहले। एंड ये रहा 40 चौका छिक्का का बाउंड्री। ये कुछ पहले ऐसा था, बट किसी ने कोशिश नहीं की इसे ग्राउंड बनवाने के लिए, ना किसी ने सहयोग किया, ना किसी ने बोला कि यहाँ पे होना चाहिए ग्राउंड के साथ। अब मैं जाऊँगा इनको छोड़ के यहाँ पे से घर को, शाम तक आ जाएंगे खुद से, अगर नहीं आएगी तो मुझे ढूंढने जाना पड़ेगा कहाँ पे गए क्या हुआ। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।